आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी एएलपी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रेलवे आरआरबी एएलपी की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। एग्ज़ाम आप लोगों का 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में लिया जाना है। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेलवे आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें मैंने साइंस के पूरे 100 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आरआरबी एएलपी के लिए विज्ञान का पहला हमारा ब्रह्मास्त्र सेट रहेगा। वीडियो को पूरा वॉच करना है आप लोगों को, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो मैं आपको आरआरबी एएलपी की परीक्षा के लिए साइंस के टोटल 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। हो सके सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में जरूर बताएगी कि 100 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। जो लोग बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, पास्कल इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो पास्कल जो है ये किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है ना ये दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। पारस्परिक दबाव की इकाई क्या है? पारस्परिक दबाव की इकाई क्या होती है? बार, नॉट, जूल, ओहा। बार होती है। क्या होती है? बार होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? 1.0 बार के। तो बी ऑप्शंस की ओर जो जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, क्या बोला है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल जो है ना ये लगभग होता है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। क्या होती है? फर्मी मीटर। तो डी ऑप्शंस की जो जा रहे हैं जो भी बच्चे वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नवा क्वेश्चन देखेगा, क्यू सेक में क्या मापा जाता है? तो क्यू सेक में क्या मापा जाता है? तो क्यू सेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉप्सन। कौन सी? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डॉप्सन। तो वी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी। थोड़े से धुंधले हैं, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दीजिए। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है भाई? फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो जो बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूल, न्यूट्रॉन, वाट या टाइम? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है?
चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। इसे आप क्या कह सकते हैं? ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी की इकाई हो जाएगी। किसकी इकाई है? दूरी की। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक पारसिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। पारसेक मात्रक किसका है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है ना, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई क्या है भाई? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा। तो वी ऑप्शंस जो है सही हो जाएगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं भाई? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर का। तो सी ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके होंगे, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है ना, ये 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? इसको क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। इसे आप ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है ना, उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की जो है माप की जाती है। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ये किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है ना, ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। इसे आप लैक्टोमीटर से इसका घनत्व का दाब जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता ये किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता ये किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। तो वी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? इस उपकरण का नाम है कैरेटोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फेगनोमीटर। क्या है? स्फेगनोमीटर। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं?
प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं लक्स मीटर। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। तो रडार क्यों उपयोग में आता है? क्योंकि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। भूकंप की तीव्रता, सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भूकंपों की तीव्रता ये किससे मापी जाती है? तो भूकंपों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिएक्टर पैमाना में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ। इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। तो बी ऑप्शंस जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र क्या है? कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र क्या है? पौधों में वृद्धि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो आयतन जो है ना ये सदिश राशि नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। संवेग जो है ना ये एक सदिश राशि है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 41वां क्वेश्चन देखेगा, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल ये किसका गुणनफल है? तो बल जो है ना द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व। इसका कारण है गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्या कारण है इसका? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा, ये परिवर्तन आएगा। तो वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ इसका क्या होगा?
परवलयी वक्र का आकार लेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? जो लोग ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं, जो भी बच्चा ए ऑप्शंस की ओर जा रहा है वो बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये किसने बताया था? जो लोग बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सही सही आंसर बताइएगा सभी लोग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्व नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न क्या है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि क्या कारण है इसका? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना उसका चौथा भाग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत हैं। तो उसका भार जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का जो भार है ना ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहां पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण
क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है वो प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल कम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वो वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। तो वी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण जल में पृष्ठ तनाव होता है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्या कारण है इसका? तेल का तल तनाव पानी से कम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला हमारा प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या रहेगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? वायु दाब में कमी के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, इसका कारण यही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से धुंधले हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका कारण है पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे का पानी जो है वो रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका कारण क्या है? झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है कुछ धुंधला सा है, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है? सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? शैनता के कारण। शैनता के कारण। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, पृष्ठ तनाव के कारण। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह उतना ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? शरीर जो है वो डूब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्या कारण है इसका? समुद्री जल नमकीन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति है 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर प्रति सेकेंड। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8.5 मिनट। कितना होता है? 8.5 मिनट। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके।